नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा राजपूत। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, जिससे लोग स्वास्थ्य के महत्व को लेकर जागरूक हो सके। महामारी के इस मुश्किल वक्त में जब भारत के साथ साथ पूरी दुनिया कोरोना की दूसरी लहर देख रही है, ऐसे में आज के इस खास दिन को सेलिब्रेट करना और जरूरी हो जाता है। आज जरूरी है कि हम स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी कई समस्याओं के बारे में खुलकर बात करें और इलाज के उचित उपाय पर भी फोकस करें। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के खास मौके पर कैंसर जैसी खौफनाक बीमारी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय हाटिया। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर में आज डॉक्टर हाटिया डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आज कैंसर के सफल ट्रीटमेंट के लिए इनका नाम काफी मशहूर है। डॉक्टर अजय हाटिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। शो को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे मरीजों पर जो डॉक्टर हाटिया के मार्गदर्शन में कैंसर पर जीत हासिल कर रहे हैं। हम 2013 से ऑपरेशन लेके रेडिएशन लेके केमो तक इलाज किए पूना में। उसके बाद हम अहिल्या देवी रिसर्च सेंटर में आए इंदौर में। हमें अच्छा लगा, यहाँ रिजल्ट अच्छा लगता है और गुण भी अच्छे लगे। यहाँ के इलाज से हम संतुष्ट हैं। मैंने इनके बारे में जब सुना तो मुझे विश्वास हुआ अंदर से और मैं चली आई। मेरे घर में आयुर्वेदा के डॉक्टर होने के बावजूद भी उनको मैंने समझाया कि मैं ये लेना चाहती हूँ और देखूंगी कि मेरे ऊपर क्या असर होता है उसका। और मैं आई हूँ और उसके बारे में कई डॉक्टर्स को मैंने पढ़ा, जाना, लेकिन इनकी जो खासियत थी, मतलब कॉन्फिडेंस देना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैं यहाँ चली आई। हमारे साथ डॉक्टर अजय हाटिया जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल है, आपके कैंसर हॉस्पिटल का शुभारंभ कब हुआ और आज मरीजों के इलाज में किस तरह के परिणाम मिल रहे हैं? देवी अहिल्या हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को हुआ है और विगत 1.5 सालों में हम सफलता के नए आयाम हम प्राप्त कर रहे हैं। हमारे पास मैक्सिमम जो मरीज आ रहे हैं और मेटास्टेटिस के आ रहे हैं, जो टाटा, एम्स और बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल से रिटर्न केस है, जहां होपलेस केस हो जाते हैं, वहां जब देवी अहिल्या का नाम उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन का इलाज होता है और यहाँ पे आके वो आसतैत 50 to 80% तक परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। जी, कैंसर के इलाज में पेन एंड पैलिएटिव केयर की जरूरत कब पड़ती है आपके मुताबिक? देखिए, क्या होता है कि जब जैसे ही कैंसर का पता लगता है, कोई नोड हो जाती है या कोई लेसन हो जाता है और जब मरीज जब डॉक्टर पास जाता है, जब उसका सीटी स्कैन या एमआरआई किया जाता है तो पता लगता है कि उसे कैंसर है। तो उस समय फर्स्ट ये होता है कि उसकी सर्जरी कर दी जाए। सर्जरी के बाद में जो ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी या रेडिएशन, इसको पैलिएटिव केयर में ही लिया जाता है। जी, डॉक्टर हाटिया, आपकी चिकित्सा पद्धति किस सिद्धांत पर कार्य करती है? देखिए, हमारी इलेक्ट्रोपैथी 5वीं चिकित्सा पद्धति है जो कि एनर्जी बेस्ड साइंस है। जो एनर्जी जो होल ब्रह्मांड में होती है, वो जो प्लांट नेचर से प्राप्त करते हैं, उसकी एनर्जी को हम कोएफिशिएंट मेथड से निकाल कर और हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। ये एनर्जी बेस्ड साइंस है। जी, डॉक्टर अजय, कैंसर मरीजों की कॉम्प्लिकेशंस में आपकी दवाओं से चमत्कारिक लाभ कैसे मिलता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको अभी कि हमारी मेडिसिन एनर्जी बेस्ड साइंस है। हमारी जो मेडिसिन है सीधे नर्वस सिस्टम पे काम करती है। हमारी मेडिसिन जो है ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करती है। शरीर में जो 2 वाइटल फ्लूइड होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ, यदि ये नॉर्मल एनर्जी के साथ सर्कुलेट होते हैं तो कोई डिसीज नहीं होती है। जब इसमें किसी भी कारण से कोई इन्फेक्शन होता है तो डिसीज होती है और उस समय हमारी मेडिसिन ये तुरंत प्रभावशाली होती है क्योंकि इसका इफेक्ट सीधे नर्वस सिस्टम पे होता है। जैसा कि आपने बताया, आप अपनी साइंस को एनर्जी कॉन्सेप्ट पर आधारित बताते हैं, तो इसे किस तरह से प्रमाणित किया जाता है? देखिए, इसे सिद्ध करने के लिए एक तो हमारे पास ऑरा इमेजिंग मशीन है जिसको बायो एनर्जी इमेजिंग मशीन बोलते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, इन 7 चक्रों के अंदर एनर्जी व्हील हमारा होता है जिसमें हमारी एनर्जी व्हील करती है
उस जो अमेरिकन FDA अंदर अप्रूव्ड ये जो बायो एनर्जी इमेजिंग स्कैन है, इसके द्वारा हम एनर्जी का लेवल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक मैनुअल टेस्ट भी किया जाता है, जिसके अंदर हम बॉडी के अंदर हमारी जब मेडिसिन को हम टच करते हैं, तो टच करते से ही जो व्यक्ति होता है उसकी स्ट्रेंथ 100 टाइम्स बढ़ जाती है जी। और इसके अलावा हम एनालाइज करने का एक और तरीका है कि लाइव ब्लड एनालिसिस करना। इसके द्वारा भी हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से यदि हम ब्लड टेस्ट करें तो उस समय जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, परंतु जैसे ही हमारी मेडिसिन हम बॉडी से टच होती है और उसके बाद में ब्लड सैंपल लेके दोबारा टेस्ट करें तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो मात्रा एकदम से बढ़ जाती है और इस प्रकार से सिद्ध होता है कि हमारी मेडिसिन एक बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम करती है। जी। अगर बात की जाए 3rd और 4th स्टेज के कैंसर मरीजों को आपके इलाज से कितना फायदा मिल पाता है, और अगर कैंसर डायग्नोज होते ही मरीज आपका ट्रीटमेंट शुरू कर ले तो क्या कैंसर को पूरी तरह से हराया जा सकता है? जैसे कि हम ये देखते हैं कि जैसे ही कैंसर का जब पता लगता है तो उस समय कैंसर डायग्नोस ही बड़े बड़े संस्थानों में होता है। वहाँ पर जब मरीज अपना सर्जरी करा चुका होता है, साथ में कंपलसरी होता है 80-90% के अंदर की कीमोथेरेपी लेना है, रेडिएशन लेना है, और उसके बाद में जब कैंसर रिकरेंस होता है उस स्टेज के अंदर पेन डेवलप हो जाता है और उस पेन का हमारे मॉडर्न साइंस के पास में कोई भी उपाय नहीं है। उस स्थिति के अंदर मॉर्फिन और पैथेडिन ही दी जाती है और वो भी एक समय के बाद में काम नहीं करती है। उस स्टेज के अंदर हमारे पास जब मरीज आता है तो हम उस पेशेंट की मॉर्फिन पैथेडिन सब हम मेडिसिन बंद करवा देते हैं और हमारी मेडिसिन से ही उसको हम पेन को रिलीव करते हैं। चूँकि हमारी मेडिसिन ऑक्सीजनेटेड होती है, ऑक्सीजन का सप्लाई उस जगह पे बढ़ा देती है और उस पेन को रिलीव करती है और पेन के रिलीव करने के साथ में वो कैंसर को भी ठीक करती है। जैसा कि हमारी मेडिसिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एनाल्जेसिक है। अभी तक वर्ल्ड में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो कैंसर की इन्फ्लेमेशन को कम करे, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। और हमारी मेडिसिन में ये खासियत है कि दर्द भी खत्म करती है और ट्यूमर का साइज भी कम करती है। जी। कीमो, रेडिएशन और सर्जरी करवाने के बाद कैंसर मरीजों को आपके इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट से कितना लाभ मिल पाता है? देखिए कि जब मरीज हमारे पास यदि स्टार्टिंग में ही आ जाए बिना छेड़छाड़ के, हम ये कहते हैं कि कैंसर के मरीज को जब पता लगता है हम कहते हैं कि सीटी स्कैन के अंदर 99% कंफर्म होता है कि कैंसर है। परंतु इसके बाद भी हम कैंसर में जब बायोप्सी कराते हैं तो बायोप्सी कराते से ही कैंसर पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है और उसके बाद में उसकी जो बीमारी है, उसकी जो तकलीफ है तुरंत बढ़ जाती है। तो उस स्टेज के पहले यदि बिना बायोप्सी किए यदि मरीज हमारे पास में आता है तो उस समय पेशेंट की एनर्जी लेवल बड़ा ठीक होता है और हमारी मेडिसिन उस समय देने से हम ये कहेंगे कि पेशेंट 80-90% तक उसका क्योर होने की संभावना होती है। जी। अगर बात की जाए कीमो, रेडिएशन और सर्जरी के साइड इफेक्ट बहुत गंभीर होते हैं, क्या आपके ट्रीटमेंट में भी ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं? नहीं, देखिए कि जैसे मैंने अभी बताया है कि हमारी मेडिसिन प्लांट में मेडिसिन है, वनस्पति जगत पर आधारित है। इसमें जितने भी प्लांट्स लिए गए हैं वो केवल प्लांट्स हैं और उसकी एनर्जी को कोएबिशन मेथड से हम निकालते हैं और उसके बाद में उसका हम प्यूरिफिकेशन इतना हम करते हैं कि केवल उसके अंदर एनर्जी होती है, तो उसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी मेडिसिन यदि 1 साल के बच्चों को भी दे दी जाए तो उससे कोई भी हानि नहीं होगी। जी। आपके हॉस्पिटल में कितने तरह के कैंसर का इलाज किया जाता है और किस स्टेज तक के कैंसर मरीज आपके ट्रीटमेंट से लाभ उठा सकते हैं? देखिए, हम बोलते हैं कि हमने जब कैंसर होता है तो हम कैंसर का हमने अलग अलग नाम दे दिया है। यदि टंग में हो तो टंग कैंसर, माउथ में हो तो बकल म्यूकोसा बोलते हैं, फेरिंक्स कैंसर, लैरिंक्स कैंसर, लंग्स कैंसर, किडनी में हो तो किडनी कैंसर, मेटास्टेटिस जो होता है लीवर, पेनक्रियास, रेक्टम कैंसर, हर कैंसर के हर स्टेज का हम लोग इलाज करते हैं, फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज। हम ये कहें कि जब हमारे मॉडर्न साइंस के अंदर जब उसमें बोलते हैं कि आप इनकी आप सेवा करें, उस स्टेज में हमारे पास में मरीज आता है और हम उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं, तो हम फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज तक के मरीज का इलाज करते हैं। जी। डॉक्टर हाटिया, कैंसर मरीज को कितने समय तक आपका ट्रीटमेंट लेना होता है? देखिए, हम ये बोलते हैं कि जब मरीज हमारे पास में आता है
हम पहले तो अपने यहाँ पे हॉस्पिटल में 7 दिन एडमिट करते हैं। उस 7 दिन के अंदर हम पेशेंट्स की 50 to 70-80% जो उसकी प्रेजेंट जो उसकी कंप्लेंट्स होती हैं, इसकी शिकायतें होती हैं, उसके दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, ये अन्य उसको जो दिक्कतें होती हैं, उसको हम 7 दिन के अंदर 50 to 80% तक उसकी तकलीफ़ों को हम कम कर देते हैं। इसके बाद हम उनको 1 महीने की मेडिसिन देते हैं और हम ये कहते हैं कि मरीज़ को कम से कम 6 महीने से 8 महीने तक हमारा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और 6 से 8 महीने तक यदि हमारा ट्रीटमेंट लेता है तो हमारे कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका कैंसर पूर्ण रूप से भी उनका निदान हो गया है। डॉक्टर अजय, अगर बात की जाए कैंसर रोगी और उनके परिजनों की, तो उनको जागरूक करने में काउंसलिंग कितना महत्व रखती है? बड़ा महत्वपूर्ण काम है काउंसलिंग का। हम कहते हैं कि कैंसर एक बहुत ही भयावह बीमारी है। जैसे ही पता लगता है, डायग्नोस होता है कि कैंसर है, तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं अब वो सोचते हैं कि हमारा परिवार का जो उनका पिता है, भाई है या उनकी पत्नी है, वो सोचते हैं कि उनकी लाइफ ही नहीं है, तो एकदम से भयभीत हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि उसके बाद में मरीज़ को भी हम ये बताने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम उनको बता देंगे तो मरीज बोलेगा कि मेरी अब जान बचना मुश्किल है। तो इतना तो भय तो है, भयभीत बीमारी तो है, परंतु हम कहते हैं कि हमें कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से हमें लड़ना है और कैंसर को हमें हराना है। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है कि हमारी इच्छा शक्ति। यदि हमारी मरीज की इच्छा शक्ति है जीने की, तो उसके अंदर बहुत सारी इम्यूनिटी स्वयं डेवलप हो जाती है और वो जंग से जीत जाता है। जैसे कि अभी हम कहते हैं कि कोरोना है, कोरोना के अंदर भी यही सबसे बड़ी समस्या है कि पता लगता है उसे कोरोना है तो वैसे ही उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और पेशेंट्स को लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। तो यही कारण है कि हमें किसी बीमारी से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उससे लड़ना चाहिए, और यदि हम उससे लड़ लेंगे तो निश्चित हम जीत जाएंगे। जी, लगातार बढ़ते कैंसर के केसेस की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं डॉक्टर? देखिए, आज कैंसर की सबसे बड़ी वजह लाइफस्टाइल तो है ही, जिसके बाद मैं कहूँगा कि जो पेस्टिसाइड जो है, हम जो खाने में हमें जो मिल रहा है, हम जो भी भोजन ले रहे हैं, वो पूरा एक केमिकल भरा भोजन है, उससे हमें मजबूरी में हमें खाना पड़ रहा है और वही हमें कैंसर को हमें बढ़ाता है। आज से हम कहेंगे कि 20 साल पहले हम पेस्टिसाइड का इतना उपयोग नहीं करते थे, परंतु आज के समय में हमारी जितनी वेजिटेबल्स है, जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ थे, उन सभी बिना केमिकल के वो पैदा ही नहीं हो पा रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी मुख्य वजह है कि कैंसर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो हमें ये होना चाहिए कि हम थोड़ा सा अधिक ठीक से हम खाना यदि खाएं तो बहुत सारी चीज़ों से हम प्रिकॉशन करके भी हम बच सकते हैं। जी, अगर बात की जाए डॉक्टर कैंसर की रोकथाम को लेकर, तो कैंसर की रोकथाम के लिए आपके अनुसार दैनिक दिनचर्या में क्या बदलाव लाने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी लाइफस्टाइल को हमें बदलना चाहिए। हमें मॉर्निंग यदि हम जल्दी सुबह हम यदि 5 बजे उठ जाएं और थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करें और फ्रेश एयर यदि हम लें तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन के लेवल बढ़ जाता है। यदि हम दिन में सुबह हम यदि मॉर्निंग के अंदर यदि हम लिविंग फ्रूट्स यदि खाएं, हम फ्रूट्स जो अपने दैनिक जीवन आहार के रूप में फ्रूट्स का इस्तेमाल करें मॉर्निंग के अंदर, और शाम को हम जल्दी 8 बजे हम खाना खा लें, जल्दी हम सो जाएं। और जब हम शाम को खाना खाते हैं तो उसमें यदि 3 से 4 घंटे का यदि हम उसमें अंतर रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। कैंसर ही नहीं, जो सबसे ज़्यादा जो हार्ट डिसीज़ होती है उससे भी हम बच सकते हैं। तो हम अपने लाइफस्टाइल को और अपने खाने में यदि परिवर्तन कर दें तो बहुत सारी बीमारी से बचा जा सकता है। हम अभी ये भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे बहुत सारे कैंसर के मरीज आते हैं, बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं, वो लास्ट स्टेज के होते हैं। यदि हमारे पास अर्ली स्टेज में वो मरीज आ जाते हैं, अभी एक मैं आपको घटना बताऊंगा कि एक पेशेंट है जो गॉल ब्लैडर को लीवर मेटास्टेटिस था, वो हमारे यहाँ पे एडमिट हुए और वो बिना बायोप्सी के हमारे पास आए। हमने उनका इलाज किया और हम देखते हैं कि जब वो हमारे पास एडमिट हुए थे तो वो 2 घूंट पानी भी नहीं पी पा रहे थे, परंतु हमने उनको 1 घंटे में ही पानी पिलाया, दूसरे दिन हम उनको खाना खिलाया और 7 दिन के अंदर वो 95% यहाँ से अपनी बीमारी के साथ गए। और उस समय हमने उनकी एक यूजी कराई, उसके अंदर उनका जो लेसन था वो 8.3 से घट के 3.3 हो गया। तो 1 सप्ताह के इलाज में ही उनको इतना फ़ायदा हो गया। तो हम ये कहेंगे कि इस प्रकार से हमारा इलाज बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही प्रभावशाली है, जो यदि लेते हैं तो कैंसर ठीक भी हो जाता है। कैंसर मरीजों को खान पान से संबंधित किन पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, कैंसर संबंध में ये कहूँगा कि हमें कैंसर बढ़ने का जो मुख्य कारण होता है प्रोटीन।
हम मॉडर्न साइंस के हम जब जाते हैं तो सर्जरी के पहले प्रोटीन डाइट दी जाती है, उसके बाद में जब कीमोथेरेपी होती है तो भी प्रोटीन डाइट दी जाती है। क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो कैंसर का खाना होता है। कैंसर के जो सेल्स हैं वो प्रोटीन को खाते हैं। पहले वो ग्लूकोज खाते हैं, शुगर खाते हैं, इसके बाद में हमारे शरीर का वो प्रोटीन खाना चालू करते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि कैंसर का मरीज का जो वेट है एकदम से रिड्यूस हो जाता है। तो हमें हमारे खाने के अंदर कैंसर मरीज को प्रोटीन डाइट पूर्ण रूप से बंद कर देनी चाहिए। उन्हें लिविंग फ्रूट्स लेना चाहिए, अल्कलाइन डाइट्स के रूप में लेना चाहिए। फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, दही लें, दूध लें। दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे पनीर है, ये बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऐसा यदि आहार में यदि परिवर्तन हम कर देंगे तो कैंसर से हम बहुत कुछ मात्रा में लड़ सकते हैं, जी सकते हैं। अगर बात की जाए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के महत्व को देखते हुए इसके शैक्षणिक प्रचार प्रसार और प्रोत्साहन के लिए आप किस तरह की पहल कर रहे हैं? देखिए, अभी जैसे ही हमने ये हमारा 1.5 साल में जो हमने कैंसर हॉस्पिटल स्टार्ट किया और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की इतनी अधिक सफलता मिल रही है और इतनी सफलता देखने के बाद हमारे इलेक्ट्रोपैथी के और भी जो डॉक्टर्स हैं वो उससे जुड़ना चाहते हैं। इंदौर में हमने यहाँ पे 5 एकड़ के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी की हमने स्थापना की है और हमने यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमने स्टार्ट किया है। और हम चाहते हैं कि कैंसर तो पूरी दुनिया में, पूरे देश में फैल रहा है। इसके ऐसे इंदौर हॉस्पिटल जैसे सैकड़ों हॉस्पिटल की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम अपनी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं हमारे डॉक्टर्स को, और ट्रेनिंग देने के बाद में हम और भी इस प्रकार के और भी हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। मैं ये भी कहूँगा कि कैंसर के अलावा ऐसी अन्य बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसको WHO ने पैलिएटिव केयर में लिया है। जैसे हार्ट डिसीज़ को भी पैलिएटिव केयर में मानते हैं, रीनल डिसीज़ को भी पैलिएटिव केयर में मानते हैं, लंग डिसीज़ को भी पैलिएटिव केयर में मानते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो उस पर भी हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी है वो काम कर रहा है। और ऐसे ही हम हमारे हज़ारों डॉक्टर्स को हम लोग प्रशिक्षित करके अन्य बीमारियाँ जो एलोपैथी के अंदर क्योर नहीं होती है, हम अपने सिस्टम में क्योर करके एक नया आम स्थापित करना चाहते हैं। अगर कैंसर की डॉक्टर बात की जाए तो एक अलग ही इमेज बनी हुई है लोगों के माइंड में। तो क्या कैंसर रोग वाकई में उतना खौफनाक है जितनी उसकी छवि आज हमारे समाज में बन चुकी है? बिल्कुल, देखिए कि है तो है। जैसे ही कैंसर का पता लगता है तो लोग एकदम से घबरा जाते हैं। तो भय होने के बाद भी हमें उस बीमारी से हमें लड़ना है। तो यदि हम लड़ेंगे तो हम उस बीमारी से जीतेंगे। तो हमें भयभीत नहीं होना है, हमें उससे लड़ना है। हम हमारे जितने भी कैंसर मरीज हैं उन सबसे मैं अपेक्षा करता हूँ, अपील करता हूँ कि अपने खान पान में अपनी प्रोटीन डाइट को पूर्ण रूप से बंद कर दें और अल्कलाइन डाइट लें। यदि वो अल्कलाइन डाइट लेंगे तो निश्चित वो उस बीमारी से ठीक होंगे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे ब्लड कैंसर के मरीज हैं जो टाटा के द्वारा कह दी गया कि उनकी 1 साल लाइफ है, एम्स के द्वारा कह दिया कि 2 महीने लाइफ है। और टाटा और एम्स के मरीज हमारे पास में आ रहे हैं, ब्लड कैंसर के ठीक हो गए हैं, ईसोफेगस के मरीज ठीक हो गए हैं, लीवर मेटास्टेटिस के मरीज भी ठीक हुए हैं, ब्रेस्ट कैंसर के मरीज ठीक हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेटास्टेटिस की डिसीज है जिसके हमारे ट्रीटमेंट लेने के बाद मरीज ठीक हो रहे हैं। तो इससे हमें डरना नहीं है, इससे हमें लड़ना है। जी बिल्कुल। इलाज कराकर हताश हो चुके कुछ कैंसर मरीज जिन्हें अपने ट्रीटमेंट के प्रति आप किस तरह से आश्वस्त करना चाहेंगे? मैं सभी अपने कैंसर मरीजों से मैं कहना चाहूँगा कि वो प्रकृति की ओर जुड़े, और यदि वो इलेक्ट्रोपैथी का इलाज यदि वो लेते हैं और देवेलिया हॉस्पिटल में आते हैं तो देवेलिया हॉस्पिटल ये आश्वस्त करता है कि यदि उन्हें कह दिया गया है कि अब उनका कोई इलाज नहीं है और वह बिल्कुल होपलेस हो गए हैं, तो देवेलिया हॉस्पिटल एक आशा के रूप में आपके साथ खड़ा हुआ है। आप देवेलिया हॉस्पिटल में आप आएँ और आपको निश्चित आशातीत सफलता मिलेगी और आपके दुख, आपकी तकलीफ और आपकी लाइफ प्रोलॉन्ग होगी और आप निश्चित अधिक समय तक आप जिएंगे। ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ आएंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी उसमें। बिल्कुल। डॉक्टर अजय, अगर बात की जाए तो क्या आपके मुताबिक ऐसी कोई जांच है जिससे भविष्य में अगर कैंसर हो तो उसके बारे में पहले ही पता चल जाए और उसके अगर शुरुआती लक्षण आते हैं तो उसके बारे में भी पहले ही उपाय किए जा सके? देखिए, ऐसी तो कोई जांच नहीं होती है, परंतु हमारे पास में एक जो मैंने अभी जिक्र किया कि हमारे पास एक बायो इमेजिंग स्कैन है। ये जो स्कैन है, जो हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उसकी जो एनर्जी जो होती है उसको वो उसकी जांच करता है।
हम जब देखते हैं कि जब एक स्वस्थ व्यक्ति की हम जांच करते हैं तो उसका जो एनर्जी व्हील में यदि कमी होगी तो हम ये बता देंगे कि 6 महीने बाद इस बीमारी से पीड़ित हो सकता है। तो हमारे पास ऐसी मशीन है, ऑरा इमेजिंग मशीन, जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि 6 महीने बाद या साल भर बाद वो किस अंग की बीमारी से, किस ऑर्गन की बीमारी से वो पीड़ित हो सकता है। तो उस पर यदि प्रिकॉशन यदि व्यक्ति कर लेगा तो निश्चित है कि वो बीमार नहीं होगा। हाँ डॉक्टर अजय, एक और चीज मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगी, चूंकि कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या आप दर्शकों को कोई ऐसे सजेशंस देना चाहेंगे जिससे वो बचाव कर सके कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण को देखते हुए? देखिए, कोरोना जो हो रहा है उसका जो मेन जो कारण है वो है इम्यूनिटी लेवल। तो इम्यूनिटी लेवल बनाने के लिए सबसे है कि हम मॉर्निंग वॉक करें, हम अच्छे फ्रूट्स खाएं। यदि हम ऐसा करेंगे और इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने वाली चीज़ें यदि हम अपने दैनिक दिनचर्या में हम यूज़ करते हैं तो निश्चित है कि हम कोरोना से लड़ सकते हैं। मैं ये भी कहूँगा कि हमारे पास ऐसे भी मरीज आए हैं जो कैंसर के मरीज थे और उन्हें कोविड पॉजिटिव निकला, और हम तो जब मरीज का हम इलाज करते हैं तो हम उसको छूते हैं, छू के इलाज किया जाता है, टच करके इलाज किया जाता है। तो परंतु हमारे यहाँ क्योंकि हम एनर्जी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, हमारे किसी भी स्टाफ को कोरोना नहीं हुआ, और वो जो मरीज था वो मरीज भी पूर्ण रूप से स्वस्थ, अभी भी जीवित हैं, अभी भी स्वस्थ हैं। ऐसे 5 मरीजों के साथ ऐसा हुआ है। तो हम कहेंगे कि हमारी जो मेडिसिन है वो मेडिसिन इम्यूनिटी बढ़ाती है। एक बात और मैं कहूँगा कि हमारी इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन है वो अल्कलाइन मेडिसिन है, हर मेडिसिन अल्कलाइन है। यदि हम एक गिलास पानी में हमारी पिल्स यदि डाल दें तो वो वाटर अल्कलाइन वाटर हो जाता है जी। तो इस प्रकार से हम इससे बचाव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर अजय हाटिया, आपने कैंसर के कई क्रिटिकल केसेस में बड़ी सफलताएं हासिल की है। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के इस अवसर पर कैंसर ट्रीटमेंट में आपकी उपलब्धियों को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सम्मानित करता है। डॉक्टर अजय हाटिया, आपको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर अजय हाटिया, वर्ल्ड हेल्थ डे के खास मौके पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्डिंग अ फेयर एंड हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, ये इस साल वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है। हम सभी मिलकर एक स्वस्थ विश्व के निर्माण की ओर कदम बढ़ाएं। इसी कामना के साथ हमारे आज के इस खास शो में बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।